दर्शकों, मैं अरुण निषाद सत्य केसरी करनाल हरियाणा में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दर्शकों, सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आज रेल रोको अभियान यहां पे धरना किसानों द्वारा चलाया जा रहा है। मैं अभी आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं करनाल के रेलवे स्टेशन से, जहां पे आप सीधी तस्वीरों में देख रहे हो कि किसान लोग यहां पे, जैसा कि उन्होंने बताया था कि रेल रोकी जाएगी सुबह 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक यहाँ पे ट्रेनें रोक दी जाएंगी। तो यहाँ पे आप तस्वीरों में सिर्फ देख रहे हैं किसान लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनसे भी अभी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी मांगों को लेकर सरकार ने क्या आश्वासन दिया है और धरना उनका कहाँ तक पहुँचा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के रेलवे स्टेशन। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं जिस तरह यहाँ पे किसान भाई यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर बैठे गए हैं। लखीमपुर पीछे कुछ हादसे हुए, जैसे लखीमपुर मामले में जो इनकी हादसे यहाँ पे इनकी मांगे थी वो अभी तक पूरी नहीं की गई है। उसी के चलते आज सभी नेताओं ने यहाँ पर आश्वासन कहा था कि आज यहाँ पे ट्रेन रोकी जाएगी, ट्रेनों को रोका जाएगा। वही धरना यहाँ पे आज चल रहा है। उसी धरने के तहत यहाँ पे सभी ट्रेनों को रोक दिया गया और ये धरना सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक, जैसा कि किसानों ने आह्वान किया था कि ये ट्रेन रोक दी जाएंगी, तो उसी के चलते मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पे किसानों ने ट्रेन को भी रोका हुआ है। सीधी तस्वीरों में आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं जहाँ पे ट्रेन को रोक दिया गया है। सुबह से ये किसान भाई यहाँ पे धरने में बैठे हुए थे। यहाँ पे इनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मामला है पूरा। ट्रेन रोकी गई है, क्या आंदोलन है, क्या कारण है, इसका बताइए। ये कारण है जी, जो 3 तारीख को लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों की मौत हुई थी, 4 किसानों और एक पत्रकार की। उसकी मौत के बावजूद ये आज जो वो मंत्री साहब है वो बाहर घूम रहे हैं इस टाइम। उसको जितना जल्दी गिरफ्तार नहीं करते या उसके बहिष्कार नहीं करते उससे, और जब तक ये धरना उसके आज रखा था 18 रेल रोको आंदोलन का, तो उसकी वजह से रखा है ये, जो उन्होंने किसानों के ऊपर जीप चलाई थी। और वो तो नहीं आ सकते मांगने से। उनकी क्या मांगे, 45 लाख रुपया दे दिया। वो कहते हैं जी हम वापस दे देते हैं आपको, हमें हमारे बच्चे दे दो, हम 45 लाख के 45,000 दे देते हैं और 45 करोड़ दे देते हैं आपको। उनका बच्चा कोई मारो एक आधा दे के, किसी भी मंत्री या MLA का किसी का भी मारो एक्सीडेंट के साथ, हम देंगे उसको, हम उसके अकाउंट में पाएंगे। तो सारी की सारी ट्रेनें आज जितने भी पूरे भारत में रोकी गई, सारा भारत में रोकी गई। आज सारे भारत का आंदोलन था और सारे भारत के अंदर रोकी गई है। अब ये खोल दिया जाएगा। अब 10-15 मिनट रह गए हैं, तो 15 मिनट के बाद ये जाम खोल दिया जाएगा। सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से यही कहना चाहेंगे जी, अब कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, आंखें खोल लेगी तो अच्छी रहेगी, नहीं तो ये तो कानून मना के रहेंगे हम। किसान उतना चिर उठने वाले नहीं है जितना चिर ये हमारे कानून पास नहीं होंगे, MSP लागू नहीं होगी, जितना तीनों कानूनों पे उतना किसान जाने वाले नहीं है। चाहे सरकार जो मर्जी साजिश रच ले, कुछ कर ले, एक्सीडेंट करवा ले, मरवा ले, केस कर ले, मुकदमे पा दे, किसान नहीं करेंगे। और बताना चाहेंगे, आपका सुबह से रेल रोको आंदोलन चल रहा था, क्या था, क्या मुद्दा था, किस वजह से आप यहाँ पे धरने पे? मुद्दा एक ही है, जो हमारे किसान शहीद हुए लखीमपुर में, उनको न्याय दिलवाने के लिए आज भी देश का गृह राज्य मंत्री अपने पद पर है। वो 120B का आरोपी है, मुख्य षड्यंत्रकारी है वो। और अभी तक ना तो सरकार ने उनके ऊपर कोई अपना FIR दर्ज की, ना ही उसके ऊपर कोई अपना कार्रवाई की। अभी भी देश का गृह राज्य मंत्री है। दुर्भाग्य की बात है, अपने भाइयों को न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ पर अपना रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं। तंत्र नहीं बचा। लोकतंत्र होता तो हमारी आवाज़ को सुना जाता। आपने देखा होगा वहाँ पर अब जहाँ हमारे 4 किसान शहीद हुए, वहाँ एक हमारा पत्रकार भाई भी शहीद हुआ। लेकिन एक हमारा देश का प्रधानमंत्री, उसने उनके ऊपर कोई संवेदना प्रकट नहीं की। जब एक देश के किसानों को उनकी ही पार्टी के नेता कुचल रहे हैं गाड़ियों के नीचे, गृह राज्य मंत्री का बेटा है, देश में लोकतंत्र तो है ही नहीं। और हम लोकतंत्र को बचाने के लिए ये जो है जंग लड़ रहे हैं। ये 11 महीने से हम शांतिपूर्वक किसान जो है, उन्होंने आज तक कोई अराजकता नहीं फैलाई, कहीं किसी से बदतमीजी नहीं की, सिर्फ अपने हकों की लड़ाई के लिए। हमें भी पता है कि जो आम जन है उसको इन चीज़ों से परेशानी होती है, लेकिन क्या करें, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये एक रास्ता आखिरी बचा है अपना जो विरोध दर्ज करने के लिए। तो हमने आज संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल सी 10 बजे से लेकर 4 बजे तक रेल ट्रैक जो है वो जाम करने हैं।
तो बैठे हैं। ठीक, अभी 2 दिन पहले सिंघू बॉर्डर का एक मुद्दा सामने आया है जिसमें कि निगम बाबा जी ने एक दलित के हाथ को काटा, उनके वध कर दिया गया, उनका हत्या कर दी गई। तो उसमें सर क्या कहना चाहेंगे? किसान मुद्दा जो शांतिप्रिय ढंग से चल रहा था, लेकिन बीच बीच में ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं आपके मुद्दों को भटका रहे हैं या क्या? देखिए, उसमें भी पहली बात तो ये है कि वो धार्मिक मुद्दा है। हमारे देखिए गुरु ग्रंथ साहब जी हमारे गुरु हैं, सबके साझे गुरु, और उनकी वहीं पर जाकर एक अपना आदमी सिंघू बॉर्डर के ऊपर जाके बेअदबी करता है। तो देखिए, उसके लिए ये मेरे ख्याल में सरकार की ही फेलियर है, क्योंकि हम 11 महीने से हमने पता नहीं कितने आदमियों को सरकार के हवाले किया। कोई हमारी झोपड़ियों को आग लगाता आके, कोई वहाँ आके अपना जो है लाठी डंडे लेके पिस्तौल तक लेके आता है, और आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर सरकार ये वहाँ पर ऐसी हमारे को प्रोटेक्शन देती, उनके ऊपर कार्रवाई करती, तो ये जो घटना घटी है ये ना घटती। तो अब वो तो एक देखिए, उसको मेरे ख्याल में मुद्दा भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि तो यहाँ पे जैसा कि आंदोलन के चलते पुलिस की अलग अलग टुकड़ियाँ सुबह से बुलाई गई हैं, रैपिड एक्शन फोर्स, रेलवे पुलिस व अन्य पुलिस यहाँ पे सुरक्षा के नतीजे से सुबह से यहाँ पे तैनात करी गई थी। जैसा कि ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, अलग अलग फोर्स की टुकड़ियाँ यहाँ पे बैठी हुई हैं। और अब किसान नेताओं ने जैसा कहा गया था कि 4 बजे तक का ये धरना चलेगा, तो 4 बजे उन्होंने अपना ये धरना समाप्त कर दिया है। बिल्कुल बनेगा, बनता है दबाव सरकारों पे, और ये सरकार तो ऐसी है, ये सीधी उंगली से तो मानती नहीं, टेढ़ी उंगली से मानती है। अगली रणनीति क्या रहेगी? अगली रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा में बना के देगा। 26 अक्टूबर की बात कह रहे हैं, वो क्या रहेगी? वो 26 अक्टूबर को लखनऊ के अंदर एक किसान महापंचायत रखी गई है, उसमें पूरे देश का किसान आएगा और भारी संख्या में आएगा, और अपने करनाल जिले से बहुत बढ़िया हाजिरी रहने वाली है। जैसा कि तस्वीरों में अभी मैंने आपको दिखाया कि ये धरना सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक चल रहा था। उसी चलते धरने के चलते यहाँ पे बहुत से यात्रीगण भी हैं जो सुबह ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, जो अच्छे खासे परेशान हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहिए? धरना जो सुबह से लेकर चल रहा था, इसमें कि ट्रेनें रोकी गई थी, पूरे भारत में रोकी गई है। कहाँ से हैं आप? कहाँ पे जाना था? मैं तो करनाल से हूँ जी, बेटे को जाना था। कहाँ पे जाना था? ये बड़ोदरा जी। किस टाइम? ये 2:05 का टाइम था गाड़ी का, और अभी तो कोई अपडेट नहीं है। तो परेशानी हो रही है सर काफ़ी? परेशानी तो कोई बात नहीं, पर जनता के साथ है, जनता के साथ नाइंसाफ़ी हो रही, सरकार कर रही है, मानना चाहिए उन्होंने। मानने, और अभी कोई अपडेट भी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ इनसे भी जानना चाहेंगे। मैडम, कहाँ पे जाना है अपने, और कब से बैठे हैं यहाँ पे? हम 12 बजे से बैठे हुए, लखनऊ जाना है। लखनऊ जाना है, 12 बजे से बैठे हैं। तो ट्रेन का कुछ अपडेट दिया है, कब चलेंगे कब नहीं? अभी तो कुछ नहीं बता रहे। परेशानी हो रही है काफ़ी? हाँ, परेशानी तो हो रही है। तो ये कुछ यात्री हैं जो 12 बजे से सुबह बैठे हैं, जिन्होंने लखनऊ जाना था, लेकिन आज आंदोलन के चलते वो यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ रहा है। और जैसा कि अब धरना यहाँ से उठ चुका है, 4 बजे तक का उन्होंने कहा गया था कि 4 बजे के बाद धरना उठ जाएगा। तो अब यात्रियों को क्या अपडेट देते हैं, कौन कौन सी ट्रेनें अभी चलेंगी, कौन सी स्थगित करी गई हैं, ये अब जानना आपको बताएंगे। मैं अरुण निषाद अपने सहयोगी अमित निषाद के साथ करनाल, हरियाणा से।